अरे दीदी, आपने पूजा नहीं की अब तक? तू अपना देख। अरे हम तो अपना मंदिर सजा कर ही आ रहे। जब जय जी आ जाएंगे तो हम पति पत्नी साथ में मिलकर ही पूजा कर लेंगे। बीवी और रखेल में फर्क होता है, समझी? और दिवाली की पूजा ना घर की लक्ष्मी के हाथों की जाती है, ना कि रखेल के। वो किसे लक्ष्मी मानते हैं और किसे रखेल, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दिवाली मुबारक हो गुड्डी। ये अजीत के लिए और ये तुम्हारे लिए। दिवाली मुबारक। आइए ना, पूजा कर लेते हैं। अब तुम बैठो ना, मैं आता हूं अभी। इतना सब कुछ सह के भी हमारी गुड्डी जय को अपना जिंदगी में लाने के खातिर पूरा प्रयास करती रही। खूबसूरत बनने का खातिर वो ब्यूटी पार्लर में जाने लगी, अपना फिगर सुधारने के लिए कसरत करने लगी। और कहा हुआ अचानक 4 महीना बाद वो उल्टा ममता खुद ही घर छोड़कर चली गई। साहब, हमने सपने में भी ना सोचा था कि ममता दोबारा आई, और आई तो आई पेट से होकर आई, और कह रही थी हमारे जय का बच्चा है। बहुत ही कमीनी औरत है ये, उसी ने गुड्डी को मारा है। ये तो साफ हो गया कि गुड्डी की हत्या की वजह ममता और जय का रिश्ता बना। लेकिन ममता के गायब होने का राज या तो जय जानता है, या रणवीर, या फिर उसका भाई प्रतीक। सर 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जिन जिन एरियाज में ममता का फोन ऑन हुआ, हमने वहां काफी पूछताछ की, लेकिन ममता की कोई लीड नहीं मिली सर। जिन जिन लोकेशन पे उसका फोन ऑन हुआ, उसके आसपास के बाजार, सिग्नल्स, एटीएम, सब जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। शायद ममता कहीं कैप्चर हुई हो। पुलिस ममता को तलाशने का हर संभव प्रयास कर रही थी। तलाश की इस कड़ी में ममता के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखे जाने का राज सामने आया, लेकिन ममता की तलाश ने पुलिस को एक बार फिर से चौंका दिया। डेड बॉडी के डीएनए टेस्ट से साफ हो गया कि सिर्फ गुड्डी का ही नहीं बल्कि ममता का भी मर्डर हुआ था। सर वो बॉडी ममता की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरने वाली लेडी प्रेग्नेंट थी। बॉडी का डीएनए ममता की मां से मैच होता है और पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए रणवीर से। हत्या की वजह और टाइम? सर ममता का मर्डर गला घोट के किया गया है। ममता की हत्या गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले यानी 3 अप्रैल को शाम को 4 से 5 के बीच में हुई। गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले? अगर उसकी हत्या गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले हुई थी तो उसके फोन से गुड्डी को लगातार फोन कौन कर रहा था? सर मैंने सारी फैमिली के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, किसी की भी लोकेशन ममता की लोकेशन से मैच नहीं करता है। इसका मतलब जिसने भी ममता का खून किया उसी ने ममता के फोन से लगातार 10 दिन तक गुड्डी को कॉल किया और बाद में उसे भी मार दिया। शायद दोनों का कातिल एक ही है। कातिल ने बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल फुटप्रिंट को बचा कर रखा। यादव, पूरी फैमिली का लास्ट 2 महीने का मूवमेंट चेक करो। जिस दिन ममता पहली बार जय का घर छोड़कर गई थी, एक एक कॉल चेक करो। कातिल बड़ी चालाकी से अपना काम कर रहा है। गुड्डी और ममता की हत्याएं एक सोची समझी योजना बनाकर की गई थी और इसी वजह से अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं था। अब तक जितने भी नाम सामने आए थे उन सभी के पास इस अपराध को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई मोटिव जरूर था, लेकिन उस मोटिव को साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और इसी बीच एक और नया अपराध सामने आया। सब अजीत सब उसका अपहरण हो गया सर। हम देर से उसको स्कूल लाने पहुंचे तो वो गेट कीपर बताया कि घर वो अकेला ही निकल गया सब। वर्मा, देखो मामला क्या है और अजीत की फोटो भी सर्कुलेट करो। यस सर। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि अजीत को किडनैप करने की कोशिश पहले भी हुई थी? मूर्ख थे जो गुड्डी का बात नहीं सुने। सब गुड्डी को खो देने के बाद जो हम अजीत को खो दिए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे साहब। सर, हमने अजीत के स्कूल के आसपास पूछताछ की। अजीत के स्कूल के बाहर एक नीली वैन देखी गई। सर सज्जन सिंह के फोन रिकॉर्ड से एक अजीब बात सामने आई। 30 अप्रैल को सज्जन ने इंद्रलोक मार्केट की एक दुकान से एक संदूक ऑर्डर किया
और इसी तारीख के बाद से ये किडनैपिंग के हादसे शुरू हुए। लेकिन संदूक का इस सब से क्या लेना देना? सर संदूक का साइज 4x2x2 का है और अजीत की हाइट 3 फुट 7 इंच है। और सर हमने दुकान वाले से बात की, कुछ अजीब बातें सामने आई हैं सर। साहब सज्जन बाबू तो अनाज के लिए खूब बड़ा बड़ा टंकी ऑर्डर किया करते थे, लेकिन पहली बार छोटा संदूक ऑर्डर किए। किस लिए, कुछ बताया? ये तो कुछ नहीं बोले। जब संदूक तैयार हुआ तो 2 नया लड़का को भेजी, और वैसे तो हर ऑर्डर उनका नौकर लेके जाता था। कौन लड़के, उनका नाम? नाम तो नहीं बताया। कैसे आए थे? नीली वैन से। अजीत के स्कूल के बाहर भी एक नीली वैन को देखा गया। सर हमने इंद्रलोक मार्केट के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का ऑर्डर दिया है, शायद कुछ सामने आए। तुम इन दोनों लड़कों का पता करो, तब तक मैं सज्जन की खबर लेता हूं। पूरे गोदाम की अच्छी तरह से तलाशी लो। ये चौबे, वो पीछे का दरवाजा क्या है, वहां भी देखो। सर वो संदूक हम अपने दोस्त को तोहफा में दिए हैं सर। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर वो आइए, जल्दी आइए सर। सर वो पटना में रहता है सर। आप सर वो संदूक हम पटना भिजवाए हैं सर, वो हमारा दोस्त रहता है वहां पे। पटना भिजवाया है या यहाँ गाड़ा है? नहीं सर, वो खोदो। साहब हम बोले थे ना यहाँ पे कुछ नहीं है। बोलो यादव। सर उन लड़कों को पता चल गया है सर। बता हमने उठाया था साहब अजीत को। कहाँ अजीत अभी? साहब वो जय भैया की दुकान में। तोड़ दो ताला। सर खोद दो। रुको रुको 1 मिनट यादव। बच्चे को बाहर निकालो जल्दी। खोलो इसे। लेके आओ साले को। सर सर बताते हैं सर। क्या दुश्मनी थी उस बच्चे से? घर तो माँ के नाम है, लेकिन उसको 3 मंजिल बनाने में हमारा पैसा लगा। लेकिन वो जय 2 मंजिलों पर कब्जा जमा चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर बीबी के साथ और पहला मंजिल पर रखेल के साथ। सर हम किसी तरह ममता को घर से बाहर निकाल दिए, लेकिन वो कमीनी पेट में बच्चा डाल लाई। फिर हमको लगा कि अगर जय उसे वापस ले आया तो फिर उसकी बीवियों का और बच्चों का हक हो जाएगा घर पे। फिर गुड्डी का मर्डर हुआ तो ममता पे शक आया। तो फिर हमने सोचा कि अगर अजीत किडनैप हो जाए तो इसमें भी ममता का नाम आएगा। हमको पागल समझता है? ममता का मर्डर गुड्डी से 10 दिन पहले हो चुका था। क्या कह रहे हैं सर? ममता का मर्डर हो गया? नाटक मत कर और मान ले कि गुड्डी और ममता को तूने ही मारा है। नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं सर। अगर ममता का मर्डर गुड्डी से पहले हुआ है तो इसमें जरूर वो प्रतीक और वो प्रतीक। वो कैसे? सर हम आपको पहले नहीं बताए थे। एक बार जब हम अजीत को किडनैप करने बाजार में गए थे तो वहां हमने प्रतीक को गुड्डी के साथ देखा था। वो पैसे दे रही थी सर प्रतीक को। किस बात के पैसे दे रही थी गुड्डी से? हमें क्या पता सर। आप जाके प्रतीक से पूछिए। वो तो अपनी बहन से बहुत नफरत करता था।
उसी ने मारा होगा सर। तुझे ये सब कैसे पता? 2.5 महीने पहले प्रतीक ने ही हमारा घर खाली करवाया था ममता से। छोड़िए हमें, छोड़िए, शादीशुदा होके पराए घर में रहती है साली। छोड़िए, सीधे सीधे बोल रहे ना अपने पति के घर चल, नहीं तो सही बता रहे हैं टंगनी तोड़ देंगे हम। छोड़िए हमें। सही बोल रहे हैं, हम नहीं मारे उसको। तू गुड्डी के भी टच में था। जहां ममता का मर्डर हुआ वहां भी तेरा फोन एक्टिव था। दोनों को तू नहीं मारा है। हम किसी को नहीं मारे हैं साहब। सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ काहे बोलेंगे। बेटा 29 मार्च से 3 अप्रैल तक ममता तेरे घर में ही थी। सब हम मानते हैं कि ममता हमारे साथ में थी। तो 3 अप्रैल को तूने ही उसे धौलीबाग ले जाके मारा। हम नहीं मारे हैं उसको, गुड्डी मारी होगी उसको। वही बोली थी हमको ममता को वहां लेके आने के लिए। ये लो 20,000 रुपये। ऐसे ही देते रहने दीदी, ममता को कभी आपके घर में घुसने ही नहीं देंगे। तुम्हें ना एक काम करना होगा, उसे ना धौलीबाग ले आना और उसे ये कहना कि जय को उसे कुछ बात करनी है। साहब अगले दिन ममता को हम वहाँ ले गए। जय और गुड्डी आएंगे, सल्टा लेना बातचीत करके, ठीक है? हम चलते हैं। उसके बाद ममता के साथ क्या हुआ क्या नहीं हमको कुछ नहीं पता। तो गुड्डी को किसने मारा? ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन ममता को गुड्डी ही मारी होगी। प्रतीक हर कदम पर पुलिस से झूठ बोलता आया था और अब जब सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रतीक के खिलाफ थे तो उसने पुलिस को एक नया एंगल दिया कि गुड्डी ने ही ममता का मर्डर किया है। लेकिन क्या उसके दावों में कोई सच्चाई थी या फिर ये उसकी एक और चाल थी पुलिस को गुमराह करने की? लेकिन सवाल यह भी था कि अगर गुड्डी ने ममता का मर्डर किया है तो फिर गुड्डी का मर्डर किसने किया है, और वो कौन था जो गुड्डी का मर्डर होने तक ममता के मोबाइल से गुड्डी को कॉल कर रहा था? सर, ममता के फोन से जिन जिन लोकेशन से गुड्डी को फोन गया वहां प्रतीक का फोन एक्टिव नहीं था। हो सकता है प्रतीक के कहने पे कोई और ममता के फोन से कॉल करता हो, या हो सकता है ममता का मर्डर करने के लिए प्रतीक से गुड्डी ने नहीं किसी और ने ममता को वहां बुलवाया हो। लेकिन सर ये हो कौन सकता है, क्योंकि जय और रणवीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बहुत तोड़ने के बावजूद प्रतीक अपने बयान पे कायम है। पता करो ये प्रतीक किस किस से मिलता था, खास तौर पे वो जिनका कनेक्शन गुड्डी और ममता दोनों से हो। साहब, हम ममता जैसी बच्चलन औरत से छुटकारा पाना चाहते थे। हमने प्रतिभा को पैसे दिए पर ममता को मारने के लिए नहीं, वो तो इसलिए दिए कि वो ममता को हमारे घर कभी लौटने न दे। साहब हमने भी उसी के लिए उसे पैसा दिया था। 2 महीना पहले भी प्रतीकवा ने पैसा लेकर ममता को हमारे घर से निकाला था, रणबीर के घर भेजा था। पर हमने वो कहा ममता को मारने को नहीं कहा। सिर्फ ममता ही नहीं, गुड्डी की हत्या भी कबूलनी है। साहब हमने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा सब। सोच लो, बुढ़ापे की मार का दर्द मरते तक रहता है। और आपको तो गुड्डी को थप्पड़ मारते हुए लोगों ने सब्जी मंडी में देखा था। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि हमने गुड्डी को थप्पड़ मारा, पर हमने किसी की जान नहीं ली साहब। तुम्हारी दुश्मन तो ममता थी, गुड्डी को क्यों मारा? उसकी सास ने प्रतिभा को ज्यादा पैसे देकर ममता को हमारे गले डाल दी, बस इसीलिए। और पैसे देके उसे भी मरवा दिया। नहीं साहब, हम कह रहे हैं ना, हमने किसी को नहीं मरवाया, किसी को नहीं मारा। जो कच्चू भी हुआ ना, इसी ने किया है। हमने कच्चू नहीं किया साहब, हमने कच्चू नहीं किया। हेलो। हेलो साहब, जय बोल रहे हैं हम। साहब प्लीज हमारी माँ को छोड़ दीजिए साहब, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ की पेशी होगी कल, प्रतीक, कावेरी और तुम्हारे भैया सज्जन के साथ। सर प्लीज प्लीज मेरे। हे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या है भौरिया का जी दुखा रहा है? अरे ये क्या कर दिया गुड्डी? क्या हुआ? अरे बोलो तो सही। आज आपने साबित कर दिया कि हम आपके कुछ नहीं लगते। ये गुड्डी गुड्डी गुड्डी, देखो देखो, हाँ ऐसा ऐसा ना बोलो। तुम हमारी पहली बीवी हो गुड्डी, और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं गुड्डी, कोई नहीं, कोई नहीं।
साहब हम कुछ कहते हैं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं और उन्हें सुधारने का मौका भी सबको मिलता है, लेकिन जब नजरिया और जरिया दोनों ही गलत हों तो ना तो गलती होने से रुकती है और ना ही उसे सुधारने का मौका मिलता है। सही बोल रहे हैं। अरे वो अपहरण करता ही थे, कहीं हमको उठा लेके जाते तो। तुमको उठा ले जाते? अरे तुमको उठा के ना यमराज की भी नाभि भी सरक जाएगी। खाना बना लगाओ, बहुत भूख लगा हमको। जाओ जाओ, उठा ले जाते। पहले बोली कि कोई तुम्हें उठाना चाहता है, अब क्या बोल रही हो कि कोई अजीत को उठा ले जाएगा? साला हम यहाँ काम धंधा करे कि तुम्हारे झूठ का भावताव करते रहे? हाँ तो हम ही आपको झूठे लगते हैं ना, लेकिन कह देते हमार बिटिया को कचू हुआ ना तो देख लेना। कुछ ना हो रहा, समझ में आई बात? अब जाओ यहाँ से। हाँ तो जा ही रहे थे पुलिस थाने, दरोगा जी से कहेंगे कि हमारे पति हमारी बात ही नहीं सुनता। पकड़ा गए हो का? हाँ? थाने जाकर हमारा इज्जत उतारोगी? सीधे घर आओ यहाँ से, जाओ। अब जाओ, टुकुर टुकुर देख कर जाओ घर पे। एक मां को डर था कि कोई उसके बेटे का अपहरण करना चाहता है, लेकिन एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी ही पत्नी के शक को वो जरा भी तवज्जो ना दे। कभी कभी अपराध के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने की गलती अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा देने जैसी होती है, और यही गलती कभी कभी हमें भी अपराध का भागीदार बना देती है। गुड्डी, ये गुड्डी। समझ नहीं आ रहा है कि ये गुड्डी हाईवे पे गई कहाँ है? आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह दुकान जाने से पहले। पूरी रात फोन घुमाया, लेकिन पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? सर वो पुलिस तो गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखती है ना, और आप सर तो 18 घंटे में ही उसकी मौत की सूचना दे दी है। मौत नहीं, हत्या। आप लोगों को किसी पे शक है? साहब कल शाम जब गुड्डी गई ना, वो गहने जेवर पहन के गई थी। अम्मा जी, हम बाहर जा रहे, आप अजीत का ख्याल रखिएगा, चलते हैं। लेकिन वो इतना सज धज कर गई कहाँ होगी? आपसे कुछ नहीं बोली? नहीं साहब, लेकिन गुड्डी को बाजार घूमने का बहुत ही शौक था, तो हम भी साग सब्जी सब वही खरीद के लाती थी। आप लोग एक साथ नहीं रहते हैं? परिवार तो एक ही है, लेकिन रसोई अलग है। क्यों? आपस में बनती नहीं है आप लोगों की? ना ना साहब, वो बेटों और बहू में हमेशा बनी रहे ना, इसीलिए हमें ही रसोई अलग की है। और काम भी हमारा अलग अलग है। जय फर्टिलाइजर का काम करता है और हम हैं अनाज व्यापारी। काम अलग, रसोई अलग, लेकिन घर किसके नाम पे? माँ के। ग्राउंड फ्लोर पे जय, गुड्डी और माँ रहती हैं, और दूसरा मंजिल पे हम और हमारी बीबी कांति रहती है। और पहली मंजिल? सर वो पहला मंजिल खाली है, किराए के लिए रख छोड़े हैं। आप क्यों खामोश हैं मिस्टर जय? हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, और लग ये भी रहा है कि ये हत्या कोई लूटने वालों ने की हो, ऐसा।
आप लोग जा सकते हैं। लूट बोलकर ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं या किसी सच पे पर्दा डाल रहे हैं? पति चुप था, लेकिन बाकी सब लोग बोल रहे थे। और सर हैरानी की बात तो ये है कि गुड्डी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए इन्होंने 24 घंटा वेट किया। यादव, गुड्डी के पड़ोसियों से पूछताछ करो। गुड्डी का पति, सास, जेठ जेठानी से कैसा रिश्ता था? गुड्डी को घर से निकलते वक्त देखने वाला कोई चश्मदीद, वो कहां गई थी जानने वाला कोई राजदार, और जिस बाजार में उसका आना जाना था वहां उसके साथ देखा गया कोई संदिग्ध। सब जानकारियां जुटा। सर, पुलिस गुड्डी के हत्यारे तक पहुंचने के तार जोड़ रही थी। हत्या वाले दिन गुड्डी को घर से जाते हुए देखा गया था, पर गुड्डी कहां और किसके पास गई थी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पूछताछ के दौरान वो राज सामने आया जिसको लेकर गुड्डी कई दिनों से चिंता में थी। साहब, गुड्डी अजीत को लेके बहुत परेशान थी। कौन अजीत? साहब, उसका गोद लिया बेटा। गोद लिया बेटा? हाँ साहब, उसकी और जय की अपनी कोई संतान नहीं थी साहब। क्या परेशानी थी अजीत को लेकर गुड्डी को? उसको लगता था कि उसके बेटे को कोई किडनैप कर लेगा, इसलिए साहब वो बहुत चिंतित थी। नहीं 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 साहब, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं, छुपा के क्या होगा साहब? अगर ऐसा बात होता तो गुड्डी हमसे तो नहीं, लेकिन अपनी जेठानी को तो बोलती। सर, गुड्डी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गुड्डी की हत्या 13 अप्रैल 8:30 बजे के आसपास हुई है। हत्या गला घोट के की गई है सर। गुड्डी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 13 अप्रैल शाम 4 बजे जय ने उसे कॉल किया था, और रात 9:30 बजे गुड्डी का फोन उसी लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ जहां उसकी लाश मिली थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जय ने खुद गुड्डी को वहां फोन करके बुलाया? रात 8 बजे गुड्डी को एक और नंबर से भी कॉल आया था। इस नंबर से कई बार गुड्डी के मोबाइल पे फोन आया। पता लगाओ ये नंबर किसका है। और साथ ही गुड्डी और जय के गोद लिए बच्चे अजीत से भी मिलो। उसको किडनैप किए जाने की कोशिशों के राज का जानना भी जरूरी है। सर, गुड्डी को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो किसी ममता बिश्नोई के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड भागमली गांव के वोटर आईडी देकर खरीदा गया है। फिलहाल फोन ऑफ है सर। बेटा, आपको स्कूल से लेने और छोड़ने कौन आता है? पापा, पर पहले मम्मी आती थी। बेटा, आप कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकलते? नहीं, मम्मी ने मना किया है। क्यों? क्योंकि कोई मेरा किडनैपिंग ना कर दे। बेटा, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है? बेटा, तुम ठीक हो ना? दीदी, बाल बाल बचाइए। वो आंटी तुम्हारे घर में? फर्स्ट फ्लोर पे हमारे साथ रहती है। नाम क्या आंटी का? ममता आंटी। साहब, ममता हमारी किराएदार थी। 2 महीने पहले ही खाली करके गई। पिछले दिनों ममता लगातार गुड्डी को फोन कर रही थी। गुड्डी से कैसा रिश्ता था उसका? हमें क्या पता साहब वो क्यों कॉल कर रही थी। ममता का एड्रेस है? जी है। साहब, ममता यहाँ नहीं रहती है। यहाँ नहीं रहती तो कहाँ रहती? हमको नहीं पता, अपने पति के घर पे होगी। क्या नाम है उसके पति का? रणबीर चौधरी। भागमाली में ससुराल है उसका। अगर ममता का पति ससुराल सब है तो वो अकेली किराए पे क्यों रह रही थी? उसका अपने पति से बिल्कुल बनता नहीं था। हर हफ्ते 10 दिन में आके मायके में बैठ जाती थी। अब कहाँ से खिलाएं उसको? आखिरी बार कब आई थी यहाँ? महीनों हो गए उसका शक्ल देखे, और ना देखना चाहते हैं। उसके ससुराल का पूरा पता दो हमें। साहब, वो हमारी पत्नी जरूर थी, मगर वो हमको अपना पति नहीं मानती थी। लेकिन अभी वो है कहाँ? होगी अपनी नई सास के पास, गुड़िया की सेवा कर रही होगी और अपने नए पति को मेवा खिला रही होगी। मतलब? वो औरत एक नंबर की चरित्रहीन थी। शादीशुदा होने के बाद भी उस जय के साथ में उसकी दूसरी बीवी बन के रह रही थी। जय केसरी? हाँ, वही केसरी। लेकिन हमें तो पता चला है कि ममता जय के घर में किराए पे रह रही थी।
और 2 महीने पहले ही घर खाली करके गई है। 2 महीना पहले आई थी हमारे पास साहब, घड़ियाली आंसू बहाते हुए। निकल निकल यहाँ से, चल। अपना ही रोना धोना जाके अपने यार जय को सुना, समझ गई? निकल यहाँ से। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें यहाँ से मत निकालिए। लेकिन हमारी भी मत मारी गई थी, जो उस पे तरस खाकर उसे वापस रख लिया। फिर क्या, कुछ ही दिनों बाद उस जय के पास वापस चली गई। अगर ममता का पति और सास सच बोल रहे हैं तो हो सकता है ममता और जय ने मिलकर गुड्डी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया हो और मामला ठंडा होने तक जय ने ममता को कहीं छुपा दिया हो। लेकिन सर, गोद लिए गए बच्चे अजीत के किडनैपिंग के पीछे की कहानी? हो सकता है गुड्डी से पहले अजीत को टारगेट किया गया हो, क्योंकि अजीत भी जय का खून नहीं है। अगर यह अंदाजा सही है तो जय के साथ साथ उसका पूरा खानदान इस साजिश में शामिल है, क्योंकि अभी तक ना तो किसी ने अजीत के किडनैप होने की संभावनाओं को कबूला, ना ही ममता का जिक्र किया। सर, अगर रणबीर और उसकी माँ झूठ बोल रहे हो सकता है रणबीर ने जय से बदला लेने के लिए गुड्डी को मार दिया हो और ममता उसका ये राज जानती थी, इसलिए उसने उसे भी गायब कर दिया। सबके कॉल रिकॉर्ड करो। ममता और गुड्डी दोनों के ससुराल वालों को एक साथ बुलाओ। दोनों परिवार मिलकर एक दूसरे के राज खोलेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। राज तो खुल गया ना साहब। गुड्डी इनके आंख का कांटा थी। ममता की शादी जय से करवाने के लिए इन लोगों ने गुड्डी की हत्या कर दी। हम पे झूठा आरोप मत लगा। अरे चुप, तुम लोग झूठे हो, तुम नहीं हत्या की। बस, अब जो भी है साफ साफ बता दो, वरना सब के सब जेल में जाओगे। साहब, हमने तो जो भी सच था सब कुछ बता दिया। इसके बेटे जय ने ही उसे मरवाने का कोशिश किया होगा, क्योंकि ममता को रखेल बनाकर रखा था, उसे पेट से कर दिया था। क्या ममता प्रेग्नेंट थी? झूठ बोल रही है साहब ये। ममता के पेट में जय का बच्चा ना ही था। 2 महीना से वो इसके बेटे रणवीर के साथ थी। रणवीर का ही बच्चा ममता के पेट में था। बीवी मर गई, उसकी सौत ममता गायब, अजीत पे जानलेवा हमले और ममता के पेट में तेरा बच्चा। और भी कुछ है जो हमसे छुपा रहा है? हम मानते हैं कि हमारा रिश्ता था ममता से सब, पर तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमें लगा कि ये बात आप जानेंगे तो आप हम पर ही शक करेंगे, इसलिए। ड्रामा मत कर और बता के अजीत को किडनैप क्यों करवा रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं। गुड्डी की गलतफहमी बोल के तू पहले हमें चूरन चटवाने की कोशिश कर चुका है। अजीत का किडनैप होने वाला था, ये अजीत को पता था, बीवी को पता था, पड़ोसियों को पता था, तुझे कैसे पता नहीं चला? बताया था साहब, आपको बताया था गुड्डी ने। बताया था तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? हमको लगा कि वो ध्यान खींचने के लिए गुड्डी हमसे झूठ बोल रही है, ऐसे ही। तेरे और ममता के चक्कर के बारे में उसे कब पता चला? 6 महीना पहला, जब हम ममता को पहला मंजिल पर किराएदार बना के लाए। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तुम गुड्डी बैठो एक मिनट। अरे बैठो काहे को, बताओ क्या चल रहा है ये सब? देखो, दरअसल हम तुम्हें बताने ही वाले थे। का? वो हम ममता से बहुत प्यार करते हैं गुड्डी। चुप रहो, शर्म नहीं आती है? अम्मा जी कहाँ चिल्ला रहे हो? चुप रहो, बात सुनो ना। छोड़ो। ये देखिए माँ जी, ये क्या कहते हैं? कहते हैं वो ममता से प्यार करते हैं। काहे भौरिया का जी दुखा रहा है? माई का क्या अक्ल में ना भूसा भरा है, एक देना। और तुम्हारी अक्ल का घास चढ़ने गई है। चुप रहिए भैया, आप चुप रहिए। वैसे भी ये ना माँ का घर है। हमारा घर है तभी कह रहे हैं, निकालो उसको। निकालो उसे? हाँ ठीक है, निकाल दे उसे, लेकिन साथ में ना हम भी निकल जाए। तो हम पहले मरले ममता के साथ रहना शुरू करते हैं। गुड्डी हमें अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के नाटक करते रहते। कभी खुद के बीमार होने का, कभी अजीत बीमार है ऐसा बोलती। वो यही चाहती थी कि हम और ममता अलग हो जाए। इसलिए जब उसने वो जय का किडनैपिंग का बात बोला तो कैसे मानते साहब हम? और आप सोच रहे हो सब हमने उसे मार दिया? मारा नहीं तो कहाँ छुपा के रखा है ममता को? सब मुझे लगता है वो रणबीर ने कुछ किया है साहब। अपना अपराध उस पे मर रहा है। नहीं साहब, आप जानते नहीं हो साहब। वो रणबीर और उसकी माँ ने ममता का जिंदगी एकदम नरक बना दिया था साहब। उसे मारते पिटते ही नहीं थे साहब, उसकी गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ाते थे साहब। बताती थी सब ममता हमेशा, जब वो फर्टिलाइजर लेने हमारी दुकान पर आती सब, वो रणबीर उसका दिन रात रेप करता साहब। उसका पहला जो बच्चा वो भी रेप चाइल्ड है। ममता को हमसे जो इज्जत, जो
प्यार मिला साहब, रणबीर उसे कभी नहीं दे सका। रणबीर ने उसे घर से निकाल दिया और हम उसे घर ले आए, लेकिन वहां भी हमारे घर वालों ने उसे चैन से टिकने नहीं दिया। नहीं नहीं ममता, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं अभी। हमारे लिए अपनों से बैर मत पालो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। गई फिर से मजबूर होकर रणबीर के पास, और फिर वही रणबीर की मारपीट, सब कुछ वही। सब आप कह रहे हो कि वो 10 दिन पहले अपने घर से निकल चुकी है और अभी कोई खोज खबर नहीं, तो सब मुझे लगता है कि वो रणबीर ने मुझसे बदला लेने के लिए ना तो गुड्डी को भी मारा है और ममता को कहीं छुपा रखा है। सब मैं सच बोल रहा हूँ, सब ऐसा ही होगा। सब झूठ बोल रहे हैं साहब। एक बात बताओ, किसी औरत का दूसरे घर में जाके पति पत्नी के बीच में रहना ये कोनो इज्जत की बात है का? हमने उसके साथ में कोनो मारपीट नहीं की, ना ही कोनो जबरदस्ती की है साहब। पैसे और ऐसे आराम के चक्कर में उसने हमको छोड़ दिया और जाके उज्जय के साथ में उसकी दूसरी बीवी बनके रहने लगी। हमको तो शक है कि गुड्डी को भी इन्हीं लोगों ने मिलके मारा है। सर ये रहे ममता के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये जय सही कह रहा था, ममता 2 महीने पहले जय का घर छोड़ के रणबीर के गांव चली गई और गुड्डी के मर्डर से 15 दिन पहले यानी 29 मार्च को वापस जय के घर पे, और 29 मार्च की रात से 3 अप्रैल तक ममता अपने मायके चांदी धनी में ही थी। और फिर 3 अप्रैल से उसका फोन ज्यादातर बंद रहा, लेकिन जब ऑन हुआ तो उसके फोन से सिर्फ गुड्डी को ही कॉल किए गए। गुड्डी की हत्या में ममता का हाथ होना साफ साफ नजर आ रहा है। अब समझना यह है कि इसमें जय की क्या भागीदारी है। जिस लोकेशन में उसका फोन ऑन हुआ था, एक सर्च टीम ममता की तलाश में वहां लगा दो, और साथ ही ममता के भाई प्रतीक को बुलाओ। अगर 29 मार्च की रात से 3 अप्रैल तक ममता अपने मायके में थी तो उसने झूठ क्यों बोला? और साथ ही साथ 29 मार्च को ममता के जय के घर वापस जाने के राज का भी पता करो। मुझे लग रहा है 29 मार्च के बाद ही यह हत्या और अजीत के अपहरण का षड्यंत्र रचा गया है। एक तरफ पुलिस ममता को उन लोकेशंस पर ढूंढ रही थी जहां उसके फोन से गुड्डी को लगातार कॉल किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ ममता आई होगी गांव में, लेकिन घर पे नहीं आई। घर पर नहीं आई तो गांव में कहाँ रही होगी? हम तो उससे रिश्ता नाता सब तोड़ चुके थे। प्रतीक न ममता से मिलने की बात कबूल रहा था और ना ही गुड्डी के मर्डर में ममता के साथ मिले होने को स्वीकार रहा था। और इसी बीच ममता से जुड़ा एक और राज सामने आया। हाँ साहब, उस दिन ममता आई थी, बहुत तमाशा हुआ था साहब। गुड्डी और ममता का हाथापाई भी हुआ था और जय के भैया ने ममता को धक्का मार के निकाल दिया था साहब हम कभी औरत पर हाथ नहीं उठाए, लेकिन वो पेट में बच्चा बोल के हम कुछ कबूलना चाहते सब। जिस रात गुड्डी का मर्डर हुआ उस रात हमने गुड्डी को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था। तो तुम मानते हो कि तुमने गुड्डी को? नहीं साहब, नहीं, हम उसे जरूर बुलाए थे साहब, पर गुड्डी आए नहीं। हम 7:30 पौने 8 तक इंतजार किए सब, फिर फोन लगाया लेकिन उठाया नहीं उसने। रेस्टोरेंट में बुलाने की वजह? हाँ जी कहिए। गुड्डी, हम सोच रहे कि बड़े दुख दिया हमने तुम्हें गुड्डी। नहीं, आप ऐसा ना कहिए। नहीं गुड्डी, हम कब बोलने दो, हम कभी अच्छे पति ना बन पाए गुड्डी, लेकिन हम अपना सारा गलती सुधारना चाहते हैं गुड्डी। मिलोगी का हम का वही अपने फेवरेट वाला रेस्टोरेंट में? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? डर गए थे साहब, हमको लगा कि हमारा और ममता का रिश्ता जानने के बाद आप हमें ही हत्यारा समझ बैठोगे गुड्डी का साहब, इसलिए। कहीं ये तेरी कोई नई चाल तो नहीं? कोई चाल बाल नहीं साहब। सज्जन भैया ने मेरे अजीत को मारने का कोशिश किया साहब, अब गुड्डी भी नहीं रही, ममता भी मर्डर हो गया, ममता का भी सब। माँ है हमारी, बस वो निर्दोष है साहब, आप वो छोड़ दो उसको साहब। यादव, रेस्टोरेंट का एड्रेस लो और वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। सर ये मनी है साहब, दुकान संभालता है हमारा, कभी कभी गाड़ी भी चला लेता है।
ये तुमको रेस्टोरेंट में क्या बोलने आया था? भैया जी, पेट्रोल की टंकी लीकेज हो गई है, गाड़ी गैराज ले जानी पड़ेगी। ठीक है, लेके। ठीक है भैया। जब मणि के घर और जय की कार की जांच की गई तो मणि के इन अपराधों से जुड़े होने के कई पुख्ता सबूत सामने आए। साहब, हमें पैसे का बहुत जरूरत था। हमने जय भैया से पैसा मांगा, वो भैया ने पैसा नहीं दिया साहब, और गुड्डी भाभी ने हमको भैया से पैसे मांगते हुए देख लिया। कितना पैसा चाहिए? 50,000 भाभी। हम देंगे, पर तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कौन काम? हमारी सौत का मर्डर। हम भाभी का बात मान लिए साहब। जय और गुड्डी आएंगे, सल्टा लेना बातचीत करके, ठीक है? हम चलते हैं। क्या हुआ? काम हो गया भाभी। ये फोन तू अपने पास ही रख और रोजाना इस नंबर से मुझे फोन करना। और हाँ, याद रहे, अपने घर के आसपास से मत करना। ठीक है भाभी। ये लो पैसा। भाभी, 50,000 की जरूरत थी हमें। 2 ही दिन का वक्त दो, दे देंगे। साहब, भाभी हमको आधा पैसा दी थी, बाकी के पैसे देने की नियत नहीं थी उनकी। हम हर बार पूछते रहे, हर बार हमें टालती रही। फिर एक रात भाभी रेस्टोरेंट में आ गई तो हम अड़ गए। भाभी, भाभी हमारा पैसा। अरे काहे रोज रोज दिमाग चाटते हो? हाँ, कहे थे ना कि 2-4 दिन में दे देंगे। भाभी एक सेकंड आपसे बात करना, जरा आइए ना भाभी। क्या बात करनी? कहा तो सही, आइए ना। अरे कहा बात करनी? बोल कब देगी मेरा पैसा? भैया जी, पेट्रोल की टंकी लीकेज हो गई है, गाड़ी गैराज ले जानी पड़ेगी। ठीक है, ले जाओ। इस केस से जुड़े हर शख्स का या तो नजरिया गलत था या फिर उन्होंने गलत जरिए का इस्तेमाल किया था, और इन सब की यही गलती इस अपराध का कारण बन गई। जय की जिंदगी से ममता को निकालने के लिए गुड्डी ने गलत फैसला लिया और उसकी यही गलती खुद उसकी हत्या की वजह बन गई। माना कि ममता रणबीर के अत्याचारों का शिकार थी, लेकिन उसका जय के साथ रिश्ता कानूनी तौर पर गलत था और इस गलती की परवाह जय ने भी नहीं की, और उनकी इन्हीं गलतियों ने सज्जन को भी एक गलत फैसला लेने के लिए उकसाया। गलतियां तब तक भूल मानी जा सकती हैं जब तक उनमें सुधारे जाने की संभावनाएं बची रहें। इसलिए वक्त रहते ही संभल जाने में भलाई है, क्योंकि जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को